एक बार एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में ही थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वो रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को भी डाल दिया। भिखारी चना लेकर चुपचाप चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है? दिन भर मांगते फिरते रहते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो ये किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, काला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वो किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वो ब्याज पर रुपए दे देगा। भोजन करके वो साधुराम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 रुपए सैकड़ा सूद पर साधु ने किसान को रुपए देना स्वीकार किया। उसके बाद एक लोहे की तिजोरी में से साधुराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वो रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है, घर में 5 रुपए भी नकद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपए दिए हैं। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए है। वास्तव में सुखी तो ये साधुराम ही है। साधुराम छोटी सी दुकान करता था। वो एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधुराम कपड़े लेने गया। वहां उसने सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वो वहां बैठा ही था कि इतनी ही देर में कई तार आए। कोई बंबई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वो चला आया और रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं? एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो ये पृथ्वीचंद ही है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वो बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ की यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर, कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वो भी एक कुर्सी पर जाकर कोने में बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे और रास्ते में सोचते हैं, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये राय बहादुर ही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वो पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उन्हें उनकी भी चिंता थी और कारोबार की बात भी याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे, तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में सुखी तो यही है। इसे न तो घाटे की चिंता है और न ही मुनाफे की फिक्र। इसे तो लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती है। सुखी तो बस यही है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि संतोष जो है वो सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतना ही अधिक अशांत है। दरअसल ऊपर वाले ने जितना हमें दिया है उतना भी इस दुनिया में बहुतों को नसीब नहीं। तो इसी के साथ ये कहानी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।